नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। हज़रात मोहतरम, मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि मैं क्या बयान करूंगा आज। तो मैं आज ज़कात के टॉपिक पर बयान करूंगा। ज़कात बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम मौजू है। तो इंशाअल्लाह ताला उसी पर थोड़ी गुफ्तगू होगी और बहुत मुदल्लल होगी इंशाअल्लाह ताला, दलीलों के साथ होगी, कुरान और हदीस के मुज़य्यन दलीलों के साथ इंशाअल्लाह होगी। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला इसमें बेपना बरकत रहमत वसात अता फरमाए और वक्त में बरकत अता फरमाए, ताकि कमा हक़ हो आप तक वो पैगाम मैं पहुँचा दूँ। सबसे पहले ये बताइए, इस्लाम के अरकान कितने हैं? कोई बताएगा इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5 अरकान हैं इस्लाम के। सबसे पहला रुकन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आगे आ जाओ, जगह हो तो। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसी की इबादत की जाए। ये पहला रुकन है। दूसरा रुकन क्या है? नमाज पढ़ना। ये इस्लाम का दूसरा रुकन है। और इस्लाम का तीसरा रुकन है ज़कात। तो अगर कोई बंदे खुदा इन 4 रुकनों की इताअत करे या इनको बजा लाए, वो क्या है 4 रुकन? नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे और माह रमज़ान के रोज़े भी रखे और हज भी करे और ज़कात अदा ना करे। इन 3 रुकनों की अदायगी करे और ज़कात अदा ना करे, तो क्या उसके ये 3 रुकन रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल होंगे? नमाज भी पढ़े, रोज़े भी रखे और हज भी करे और ज़कात अदा ना करे, तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? क्या उसके माह सियाम के रोज़े कबूल होंगे? क्या वो हज करने जा रहा है, उसका हज कबूल होगा? तो उसका ना तो हज कबूल होगा, ना ही उसके रोज़े कबूल होंगे और ना ही उसकी कोई नमाज कबूल होगी। कब तक? जब तक वो इन 4 रुकन को बजा आबरी कर ना ले, यानी जब तक ज़कात अदा ना कर दे। इसकी दलील क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे सरकार ने मुझे हुक्म दिया नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो, और जो ज़कात अदा नहीं करते उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। कल हश्र के मैदान में उनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाएगी। क्या कुरान में भी ज़कात का कहीं जिक्र है? कुरान में ज़कात देने का जिक्र है, ना देने पर क्या वईदें हैं? तो कुरान सुनिए, कुरान कहता है, अल्लाह का मुकद्दस कलाम इरशाद फरमाता है, व अकीमुस सलाह व आतुज़ ज़काह व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो और
रसूलुल्लाह की इताअत करो इस उम्मीद पर ताकि तुम पर रहम किया जाए। नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करो इस उम्मीद पर ताकि तुम पर रहम किया जाए। कहीं रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युमिनूना, की हिदायत है और खुशखबरी है उन हजरात के लिए जो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। कहीं रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वो लोग जो नेक अमल करते हैं और ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, नमाज अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, उनका अज्र उनके रब के पास है। कल क़यामत के दिन उनका रब उनको अज्र और सवाब अता फरमाएगा। कंजुल ईमान में है उनको नेक दिया जाएगा और उन्हें हश्र के मैदान में ना कोई हुज़्न होगा ना उन्हें कोई मलाल होगा। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कुरान फरमाता है वही लोग फलाह पाने वाले हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। कहीं कुरान फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। हरगिज़ नेक अमल ना कर पाएंगे या हरगिज़ उनका कोई नेक अमल नहीं कबूल होगा कब तक, जब तक जो अल्लाह ने उन्हें नेमत अता की है, माल अता किया है, वो माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर देते, जब तक उनका कोई कार्य खैर अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। जो अल्लाह की राह में खर्च करेंगे अल्लाह उनके माल को और बढ़ाएगा। कुरान फरमाता है, कहीं कुरान फरमाता है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्विक़ूना मा बखलू बिही यौमल क़ियामती। वो लोग जो गुमान करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया वो ये गुमान करते हैं ये उनके लिए बेहतर है, बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि ये उनके लिए बुरा है। कल क़यामत के दिन उस चीज का उनके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा। कहीं कुरान फरमाता है वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हबा वल फ़िद्दता वला यनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हबा, वो लोग जो अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते, जिनको अल्लाह ने माल दिया, दौलत, सरमाया, इज्जत और इफ़्फ़त, बुलंदी दी और वो अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते। ऐ हबीब फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन जहन्नम की आग में वो तपाए जाएंगे उनसे उनकी पेशानी, करबटें और पीठें दागी जाएंगी और उनसे कहा जाएगा ये वो माल है, वो कंज है जो तुमने अपने नफ्स के लिए जमा किया था। फिर कहीं कुरान इरशाद फरमाता है मसलुल्लज़ीना यनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। आखिर में कुरान क्या फरमाता है कि उनकी कहावत जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ये तो उनकी कहावत थी जो अपने माल को रोके हुए हैं,
लेकिन वो मिसाल कुरान ने दी, जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खर्च करने का दुनिया और आखिरत में उसका अजर क्या है। तो कुरान कहता है मसलुल लज़ीना यनफ़िक़ून अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला। उनकी मिसाल, उनकी कहावत, जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने के मिसल है जो उगाएं 7 बाली और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह इससे भी ज्यादा करने वाला है। वो कैसे? एक काश्तकार को आपने देखा होगा कि काश्तकार अपने खेत में बोरियां के बोरियां बिखेर देता है, अनाज बिखेर देता है। देखने वाला ये देखता है यार अपने माल को जाय कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, लग भी ये रहा है बर्बाद कर रहा है, जाय कर रहा है। उसने गेहूं की 10 बोरियां अपने खेतों में बिखेर दी और फिर उसके ऊपर जो है हल चला दिया, वो लौट पोट उन्हें जमीन में मिला दिया। बज़ाहिर ये लगता है उसने अपने माल को मिला दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन कुरान कहता है वो 6 महीने तक जब सब्र करता है तो उसी एक दाने से अल्लाह 100 बालियां निकालता है, और कभी अल्लाह उससे भी ज्यादा निकालता है, और हर बाली में 100 दाने। गोया कि एक दाने से अल्लाह ताला उसे 100 दाने अता फरमाता है। तो पता ये चला कि जो अल्लाह की राह में कभी 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे 700 रुपया खर्च करने का अजर अता फरमाता है।